Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair plus PIB summary of 27th of January 2021. The topic that we are going to cover GS पेपर 1 and 2 से 3 न्यूज़ है, GS 3 से 5 दैट इज़ 8 न्यूज़ है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद है फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स. देयर आर द 6 न्यूज़ एंड अलॉन्ग विद दिस आई जस्ट वांट टू से दैट कि विद इन फ्यू डेज जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है एंड उसके साथ साथ जो बजट का सेशन है, ठीक है, बजट भी कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा. और ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द यूपीएससी प्रिपरेशन. ठीक है, तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आइदर वो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया या इंटरव्यू स्टेज हो गया. ठीक है, अगर आप किसी भी टॉपर्स के अगर वीडियोस देखे होंगे आपने तो आपको पता होगा उन्होंने हमेशा ही जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र किया है जस्ट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी जो ये जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे और बजट रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद जो है मैं अपने चैनल पे इसके रिलेटेड जो समरीज़ है वो अपलोड करूँगी सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में क्या कवर करना है. सो प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. जीएस पेपर 1 से सबसे पहले न्यूज़ है. द न्यूज़ इज़ गोविंद वल्लभ पंत. तो द स्टैचू ऑफ अ फ्रीडम फाइटर दैट इज़ अ गोविंद वल्लभ पंत उनको रिमूव कर दिया गया है. उनका जो स्टैचू था उसको रिमूव कर दिया है फ्रॉम द हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस रिसेंटली एंड उसको अनिवेल करेंगे एट इट्स न्यू लोकेशन. ठीक है, अभी गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे उनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 इन एट अल्मोरा. ठीक है, अभी जो है उत्तराखंड में है. एंड इन काशीपुर उन्होंने इस्टेब्लिश की थी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था प्रेम सभा एंड दे स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स द सेवरल रिफॉर्म. उसके साथ साथ उन्होंने ही ऑल्सो सेव्ड अ स्कूल फ्रॉम शटिंग डाउन जस्ट ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट. वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. उसके साथ साथ उन्होंने जो इंडिया की होम मिनिस्ट्री है उसको भी सर्व किया 1955 टू 1961 के टाइम पे. एंड उनके टेन्योर के टाइम पे ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन द लिंग्विस्टिक बेसिस वो डिसाइड कर दिया गया था. एंड ये जो पंथ थे दे फॉलोड द गांधीज फुटप्रिंट एंड अलॉन्ग विद दिस, ठीक है, फॉलोइंग द गांधीज फुटप्रिंट उन्होंने एक मैसिव साल्ट मूवमेंट भी लॉन्च की थी यूनाइटेड प्रोविंसेस में. और 1930 में उनको अरेस्ट कर दिया गया था एंड दे वेर हेल्ड इन द देहरादून जेल. साइमन कमीशन जब आई थी उसके टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था. और 1957 में पंत जो थे उनको एक इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज़ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. ठीक है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ गोविंद वल्लभ पंत. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ दैट इज जीएस पेपर 2 से न्यूज़ है. यूएस अनाउंस रिस्टोरेशन ऑफ अ रिलेशन विद पैलेस्टाइन. तो रिसेंटली अभी हम जैसे जानते हैं यूएस के न्यू प्रेसिडेंट दैट इज जॉन बिडेन. अभी जो है ट्रम्प जो इनिशियली थे तो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटीज़ हो या काफ़ी ज़्यादा न्यू मेजर्स जो लिए थे जस्ट उसके अपोजिट अभी दिखाई दे रहा है जॉन बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, अभी रिसेंटली ट्रम्प का अगर देखा जाए तो उन पे ऊपर इम्पीचमेंट का जो है केस चल रहा है. ठीक है, तो अभी अभी न्यूज़ के बारे में अगर देखा जाए तो यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट है जॉन बिडेन उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो रिस्टोर करेंगे उनकी जो रिलेशन थी विद द पैलेस्टाइन एंड रिन्यू करेंगे द एड्स टू द पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज. ठीक है, तो ये सारा जैसे मैंने अभी बताया कि ये सारा जो है उनका जॉन बिडेन का इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ अ डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कट ऑफ एंड a key element of the key support of the two state solution to the decade old conflict जो agreed हुई थी टू बाय द इसराइल एंड द पैलेस्टाइन. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट. तो इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट अगर देखा जाए तो वो it is seen back to the end of a 19th century, primarily the conflict over the territory. 1948 में अरब इसराइल वॉर हुआ था एंड आफ्टर दिस वॉर, ठीक है, द होली लैंड जो था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था दैट इज़ इसराइल, वेस्टर्न बैंक एंड गाजा ट्रिप. और 1993 में ओस्लो अकॉर्ड, ठीक है, उसको मेडिएट करके, ठीक है, मेडिएटर के अकॉर्डिंग में आया वो. ठीक है, मेडिएट द कॉन्फ्लिक्ट एंड टू सेट अप द फ्रेमवर्क ऑफ द टू स्टेट सोल्यूशन. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इट रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन ऑथोरिटी with the limited self governance of a part of a west bank and a gaza strip. ठीक है, तो ये हो गया ओस्लो अकॉर्ड के बारे में. एंड आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी वेस्ट एशियन पीस प्लान के बारे में यहाँ पे दिया है. तो इसको अनवेल किया गया था बाय द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट दैट इज़ डोनाल्ड ट्रम्प. एंड ये जो प्लान था टू रिवाइव द स्टेल्ड टू स्टेट टॉक बिटवीन द इसराइल एंड पैलेस्टाइन एंड इट सीक टू गिव अ इसराइल एंड
expansive state with a Jerusalem as its undivided capital and a tightly security control over the future Palestinian state. ठीक है, तो ये एक प्लान था जो अनिवेल किया था बाय द यूएस डोनाल्ड यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है, तो ये एक हो गया ओवरऑल जो कंडीशन है, ठीक है, पैलेस्टाइन और इसराइल की. और अभी जो है जॉन बिडन ने क्या एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या न्यू जो रिस्टोर करने वाला है पैलेस्टाइन के एड्स और पैलेस्टाइन के साथ रिलेशन, उसके बारे में हमने कवर कर लिया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. यूएस तालिबान पीस डील. तो बिडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड दैट वो रिव्यू करेंगे यूएस तालिबान पीस डील को, ठीक है, टू सी इफ द तालिबान वॉज एबल टू एंड द are able to keep their end on the of the bargain. तो यूएस पीस डील के बारे में अगर हिस्ट्री देखी जाए तो यूएस पीस डील जो थी, ठीक है, पहले हम अभी क्या है वो देखते हैं, देन वी विल डिस्कस द एंटायर सिनेरियो. तो जो पीस डील बिटवीन द यूएस गवर्नमेंट एंड तालिबान, उसको साइन कर दिया था 29 फरवरी 2020 को. एंड इस डील को इट इज़ कॉल फॉर द यूएस एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रूप की वो लीव करे अफगानिस्तान को. ठीक है, तो अफगानिस्तान को लीव करना, ठीक है, यही इस डील में हुआ था डिस्कस. ठीक है, यूएस तालिबान पीस डील के यहाँ पे, ठीक है, यूएस एंड द फॉर्मर जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है इनकी पीस डील का इन अफगानिस्तान फॉर इंडिया. ठीक है, अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया जो है हैज़ कॉल फॉर द रिन्यूअल एफर्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड इंड्यूरेंसिंग पीस एंड स्टेबिलिटी एंड पुटिंग एंड एंड टू द एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स टेररिज्म एंड द वायलेंस इन द अफगानिस्तान. ठीक है, तो इंडिया हमेशा से ही, ठीक है, अभी नहीं पहले से ही इंडिया का ये रहा है कि अपोज, ठीक है, देवर always favoring to end up the state sponsored terrorism and the violence in the Afghanistan and ensure the peace and the stability. Economically अगर देखा जाए it is an gateway to the oil and a mineral rich Central Asian Republic. अफगानिस्तान एक second largest recipient है of Indian foreign aid over the last 5 decades. So in this point we can understand that कितना ज़्यादा significance रहा है अफगानिस्तान का in India for India. Some of the important element जो इस डील में है, ठीक है, वो इंक्लूड करते हैं कि सबसे पहला था कि विड्रॉल ऑफ अ यूएस ट्रूप अलॉन्ग विद द ब्रिंग डाउन ऑफ अ नाटो. ठीक है, नाटो जहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका, और अ कोहिलेशन ट्रूप नंबर विद इन द 14 मंथ जब से वो डील साइन हो गई है. ठीक है, यूएस तालिबान डील. ठीक है, तालिबान, सॉरी फॉर द मिस्टेक. तो अभी क्या है द मेन काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट अगर देखा जाए ऑफ अ तालिबान इज दैट तालिबान विल नॉट अलाउ एनी ऑफ इट्स मेंबर अदर इंडिविजुअल और द group including Al-Qaeda to use the soil of Afghanistan to threaten the security of a United States and its alliance. ठीक है, तो ये हुआ एक मेन काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट जो तालिबान थ्रू दी है. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल सिनारियो. अब हम बढ़ते हैं JS3 से. न्यूज़ है ग्रीन टैक्स के बारे में है. तो यूनियन जो मिनिस्ट्री है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, ग्रीन टैक्स को. अभी इसके बारे में अगर देखा जाए तो ठीक है, सॉरी, इन्होंने 3 पॉइंट है रिलेटेड टू द ग्रीन टैक्स, उसको अप्रूव किया है. तो सबसे पहला है टू लेव ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल जो ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं इन द इन्वायरमेंट. ये पॉलिसी ऑफ डी रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रैपिंग ऑफ अ व्हीकल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द PSUs ओवर द 15 ईयर ऑफ एज. ठीक है, अबव 15 ईयर ऑफ एज जो भी व्हीकल्स है उसको स्क्रैपिंग करना, उनका डी रजिस्ट्रेशन करना. ठीक है, जो आर विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द PSUs. रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रीन टैक्स उसको क्या, उसको सेपरेटली रखा जाएगा एंड उसको टैकलिंग फॉर द पोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाएगा एंड फॉर द स्टेट कि वो सेटअप करेंगे एक आर्ट ऑफ अ फैसिलिटीज़ फॉर द इमिशन ऑफ अ मॉनिटरिंग. ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स को उन्होंने अप्रूवल दे दिया है. अप्लीकेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन टैक्स अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है ओल्डर दैन 8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल से तक जो पुराने हैं, ठीक है, कुल बी चार्ज अ ग्रीन टैक्स एट अ टाइम ऑफ अ रिन्यूअल ऑफ अ फिटनेस सर्टिफिकेट्स एंड एट द रेट ऑफ अ 10 to 20% ऑफ अ रोड टैक्स. ठीक है, 10 to 20% ऑफ अ रोड टैक्स तक जो है जब उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेनी पड़ेंगी उस व्हीकल की, उस टाइम पे लगेगा. ठीक है, 8 साल से ज़्यादा जो व्हीकल्स है. पर्सनल व्हीकल्स जो है टू बी चार्ज अ ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ अ रिन्यूअल ऑफ अ सर्टिफिकेशन. ठीक है, आफ्टर 15 साल के बाद उनको जो है रिन्यू करते वक्त जो है रिन्यूअल ऑफ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर्सनल व्हीकल पर भी चार्जेस लगेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जैसे बसेस हो गया, ठीक है, वो उन पे भी कुछ चार्जेस लगेंगे. ठीक है, बट थोड़े लो रहेंगे. हायर ग्रीन टैक्सेस 50% ऑफ रोड टैक्स ऑफ द व्हीकल हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द हायर पोल्यूटेड सिटीज़. डिफरेंशियल टैक्सेस डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल एंड द टाइप ऑफ अ व्हीकल. ठीक है, तो ये सारा भी रहेगा. अभी देखते हैं एग्जाम्पशन क्या है. तो व्हीकल जहाँ पे जो स्ट्रांगली हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे
सीएनजी, इथेनॉल, पीएनजी, उन पे एग्जेम्पशन है ग्रीन टैक्सेस का। एंड व्हीकल यूजिंग फॉर द फार्मर्स जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड टिल्टर्स, इस पे भी कुछ एग्जेम्पशन है। अभी बेनिफिट देखा जाए ग्रीन टैक्सेस का क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू डिस्यूड द पीपल फ्रॉम यूजिंग द व्हीकल विच डैमेज द इन्वायरमेंट, मोटिवेट करेगा पीपल्स को कि वो लेस पोल्यूटिंग व्हीकल के तरफ शिफ्ट हो। एंड कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल एंड टू मेक द पोल्यूटर पे फॉर द पोल्यूशन। नीड क्या है इसकी, तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कि कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5% ऑफ अ टोटल व्हीकल फील्ड एंड कंट्रीब्यूट करते हैं 65 to 70% ऑफ अ व्हीकुलर पोल्यूशन। एंड जो ओल्डर फील्ड्स है टिपिकली मैन्युफैक्चर बिफोर 2000 कंस्टिट्यूट करता है लेस देन 1% ऑफ अ टोटल फ्लीट बट कंट्रीब्यूट करता है 15% ऑफ अ टोटल व्हीकुलर पोल्यूशन। एंड दस कहीं ना कहीं जो ओल्डर व्हीकल है वो ज़्यादातर कॉज करते हैं एज कम्पेयर टू द मॉडर्न व्हीकल। एंड दस देयर वॉज एन अर्जेंट नीड कि इन पे जो है टैक्सेस लाना या इनको जो है स्क्रैप करना। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन टैक्स के बारे में। अब है ऑफ बजट बोरोविंग। तो रिसेंटली वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर द डिटेल इन एनी यूनियन बजट इज द लेवल ऑफ अ फिजिकल डेफिशिएट। एज सच इट इज कीनली वॉच बाय द रेटिंग एजेंसी दैट इज बोथ आउटसाइड और इनसाइड द कंट्रीज। दैट is why most government want to restrict their fiscal deficit to the respective number। ठीक है, तो क्यों गवर्नमेंट जो है want to restrict the fiscal deficit to the respective numbers, इसके ऊपर उसके ऊपर जो है सारे रेटिंग एजेंसीज का हमेशा ही ध्यान रहता है, आइदर इट इज़ इनसाइड वन और आइदर इट इज़ आउटसाइड वन। वन ऑफ द वे इज़ टू दिस बाय रिस्टोरिंग द ऑफ बजट बोरोविंग। ठीक है, तो इसको जो है रिस्टोर करने के लिए हम जो है एक यूज़ कर सकते हैं वे दैट इज़ ऑफ बजट मॉनिटरिंग। एंड सच बोरोविंग आर a way of a central to finance its expenditure while keeping the depth of the book and so that it will not counted in calculation of a fiscal deficit। अभी fiscal deficit क्या है और offset borrowing किस तरीके से वे लगा सकता, ठीक है, वे आ सकता है, ठीक है, मेरे फॉरवर्ड में तो उसके बारे में अगर देखा जाए सबसे पहले fiscal deficit, तो इट इनिशियली एक गैप होती है बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट ने स्पेंड किया एंड व्हाट इट अर्न। ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट की अर्निंग की इतनी जो गैप होती है उसको इनिशियली कंसिडर किया जाता है। इन अदर वर्ड the level of a borrowing by the union government and the fiscal deficit is an important metric to understand the financial health जो होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, ये हो गया फिजिकल डेफिशिएट के बारे में। अभी ऑफ बजट बोरोविंग क्या होती है, ऑफ बजट बोरोविंग जो होती है वो लोन्स होती है जो सेंटर्स, ठीक है, दैट आर टेकन नॉट बाय द सेंटर डायरेक्टली बट बाय द अदर इंस्टीट्यूशन विच बोरो ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो बोरो नहीं करती है बट डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन बोरो करते हैं बाय ऑन द डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसको हम बोलते हैं ऑफ बजट बोरोविंग। एंड ये जो बोरोविंग होती है आर यूज टू फुलफिल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नीड एंड सच बट सीन्स द लाइबिलिटीज जो होती है ऑफ अ लोन इज नॉट फॉर्मली ऑन द सेंटर, जो लोन होता है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फिजिकल डिफिशिएट एंड दिस हेल्प द कंट्रीज फिजिकल डिफिशिएट विद एन एक्सपेक्टेड लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल डिफिशिएट और ऑफसेट बजट बोरोविंग्स। ठीक है, ऑफ बजट बोरोविंग के बारे में। अब है नेक्स्ट मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो राजस्थान गवर्नमेंट उन्होंने एक न्यू पॉलिसी लाई है ऑन द मैन्युफैक्चर्ड सैंड दैट इज एम सैंड, गिविंग अ इंडस्ट्रियल स्टेटस टू द यूनिट प्रोड्यूसिंग इट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन अ रिवरबेड सैंड्स। ठीक है, तो अभी हाईलाइट्स देखे जाए उनकी जो न्यू पॉलिसी है रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर सैंड, तो ये जो पॉलिसी रहेंगी वो कहीं ना कहीं इनेबल करेंगी इन्वेस्टर्स को कि वो सेटअप करें मैन्युफैक्चर सैंड यूनिट एंड यूटिलाइज करें द इंसेंटिव्स जो ऑफर की जा रही है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड जनरेट करेगा एक फेथ अमॉन्ग द पब्लिक in the efficiency of a manufactured sand for the construction work। a policy employment opportunities भी प्रोवाइड करेंगे एंड दस द इशू ऑफ अ ह्यूज क्वालिटी ऑफ अ वेस्ट जनरेट इन द माइनिंग एरिया उसको भी रिजॉल्व करने के लिए यूजफुल रहेगा। बैकग्राउंड देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था इलीगल माइनिंग ऑन द रिवर बेड इन 2017। अभी इसी के बिहाफ में इसको लाया गया है बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। अभी मैन्युफैक्चर सैंड और एम सैंड क्या है, तो मैन्युफैक्चर सैंड इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ रिवर सैंड फ्रॉम द कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चर सैंड इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द हाई ग्रेनाइट स्टोन बाय क्रशिंग एंड ये जो क्रश सैंड होता है इट इज़ ऑफ अ क्यूबिकल शेप। ठीक है, क्यूबिकल शेप होता है विथ अ ग्राउंडेड एज वॉश एंड ग्रेडेड टू अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। साइज ऑफ द मैन्युफैक्चर सैंड अगर देखा जाए इट इज़ लेस देन
4.75 mm। सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो इट इज़ डस्ट फ्री होता है, एंड जो साइज होता है एम सैन का वो कंट्रोल किया जा सकता है इजीली, एंड उसके साथ साथ ज़्यादा ग्राइंडिंग जो होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करता है, एंड इट इज़ अ वेल ग्रेडेड एंड रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। इट डज नॉट कंटेन ऑर्गेनिक एंड सॉल्युबल कंपोनेंट एंड आफ्टर एंड दैट इफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सीमेंट, एंड दस एक रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन कर सकते हैं कंक्रीट की, एंड इट डजंट हैव द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज जैसे कि क्ले, डस्ट एंड अ सिल्क कोटिंग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैन्युफैक्चर सैंड। BBV154 भारत बायोटेक सिंगल डोज इंट्रानेशनल वैक्सीन फॉर द कोविड-19। तो भारत बायोटेक ने ये जो वैक्सीन है उसको फर्स्ट पब्लिश कर दिया है, अटेम्प्ट ऑफ गेटिंग अ इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन, ठीक है। तो इंट्रानेशनल वैक्सीन क्या होता है, इस तरीके की वैक्सीन होती है जो एडमिनिस्टर की जाती है बाय इंजेक्टिंग अ शॉट इनटू द मसल्स और इंट्रा मसल्स और द टिश्यू जस्ट बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। हाउएवर विद द इंट्रानेशनल वैक्सीन द सॉल्यूशन इज स्प्रेड इनटू द नोस्ट्रल एंड इनहेल इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग, ठीक है। तो नोस्ट्रल में दे दिया जाता है, इनहेल इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग ना करते हुए इट इज़ इनहेल, ठीक है। तो अभी बेनिफिट क्या होता है इस तरीके के वैक्सीन का ड्यूरिंग द पैंडेमिक, सच वैक्सीन नॉट ओनली एम टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ अ डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट कम वाइल प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंजेक्टेबल वैक्सीन, बट ऑल्सो हेल्प टू एबल टू टैप द एडिशनल सेट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, जैसे कि टिश्यूज़ हो गया, टिश्यू लाइनिंग ऑफ नोज, माउथ एंड लंग्स। इंटरनेशनल वैक्सीन कट डाउन द नीड ऑफ अ सीजर्स नीडल्स, ठीक है, उसका भी जो है उसके ठीक है, जो सीजर्स या नीडल्स को, ठीक है, कटिंग डाउन उसको भी रिड्यूस करता है, एलिमिनेटिंग अ नीडल एसोसिएटेड इंजुरीज जो होती है, ठीक है, वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करता है। एंड एक कोई किसी भी टाइप के एक ट्रेन हेल्थ वर्कर भी नहीं चाहिए, एंड एक सिंगल डोज जो होता है मेकिंग इट ईजियर कि वो रिसीव कर पाए वैक्सीन, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है इस वैक्सीन्स का। एंड व्हाट आर द पोटेंशियल सेटबैक्स, तो पास अटेम्प्ट टू डेवलप इंट्रानेशनल वैक्सीन इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग द मिसल्स फ्लू हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसके पहले जो इस तरीके की वैक्सीन लाई थी वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, एंड सच टाइप ऑफ अ वैक्सीन आर मोस्टली बीइंग मेड यूजिंग अ लाइव वीकेंड वायरस एंड बट नेवर अ क्लिनिकल ट्रायल, क्लियर, ठीक है। तो वीकेंड वायरस वीक करता है वायरस को, पर एक क्लिनिकल ट्रायल जो है उसको अप्रूव, मतलब उसको उतना ये नहीं पकड़ा है, ठीक है। and only a live affiliate influenza flu virus has been licensed to the route of the delivery, ठीक है। so this is the regarding what are the potential setback of such type of a intranasal vaccine। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, तो फॉलोइंग द वायलेटेड प्रोटेस्ट यूनियन मिनिस्ट्री उन्होंने इशू कर दिया है कि वो सस्पेंड करेंगे इंटरनेट इन सम रीजन ऑफ अ दिल्ली अंडर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ अ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स इन 2017 अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, एंड इन ऑर्डर टू दिस एक्ट इसको इशू कर दिया गया है ट्वाइस बिफोर इन दिल्ली December 19 को एंड 2019 को, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट की प्रोटेस्ट चल रही थी, और अभी इस बार फिर से यूज़ किया जा रहा है। इम्प्लीकेशन क्या होंगे, द रूल जो फ्रेम किए गए हैं इन 2017 एम्पावर करती है यूनियन होम सेक्रेटरी एंड द स्टेट होम सेक्रेटरी कि वो पास करे डायरेक्शन कि वो सस्पेंड कर सकते हैं जो टेलीकॉम सर्विसेज जैसे कि इंटरनेट सर्विस हो गया ड्यूरिंग द पब्लिक इमरजेंसी और द पब्लिक सेफ्टी। अभी देखा जाए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के बारे में, तो अंडर दिस एक्ट ये गवर्न करता है द यूज़ ऑफ अ वायर्ड एंड अ वायरलेस टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीटाइप्स, रेडियो कम्युनिकेशन एंड डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन को, एंड इट गिव्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन एंड प्रिविलेज कि वो इस्टेब्लिश करे, मेंटेन करे, ऑपरेट करे या लाइसेंसिंग करे, ठीक है, जो भी वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज है विद इन द इंडिया। एंड ऑल्सो ऑथराइज करता है गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि वो मॉनिटर करे और इंटरप्रेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन एंड द टैप फोन लाइन अंडर द कंडीशन जो डिफाइन कर दी गई है अंडर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ दिस एक्ट अलाउ करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो प्रिवेंट करे ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ड्यूरिंग द पब्लिक इमरजेंसी और द इंटरेस्ट ऑफ अ पब्लिक सेफ्टी, जो कहीं ना कहीं ऑन द बिहाफ ऑफ अ इंटरेस्ट ऑफ अ सोवेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये हो गया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के बारे में। और अभी जो है रिसेंटली कुछ इसी एक्ट के अंडर में जो है टेम्प्रेरी सस्पेंशन किया गया है कुछ एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज का इन दिल्ली। फैक्ट फॉर द प्रीलिम पद्मा अवार्ड, तो 7 पर्सनैलिटीज हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द पद्म विभूषण, 10 नाम फॉर द 10 नेम फॉर द पद्म भूषण एंड 102 फॉर द पद्मश्री। पद्म अवार्ड के बारे में अगर देखा जाए, पद्म अवार्ड जो है एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्ड अवार्ड है जो अनाउंस किया जाता है एनुअली ऑन द रिपब्लिक डे। एंड जो ये अवार्ड होता है इट सीक टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ ऑल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ और द डिसिप्लिन्स। एंड अवार्ड जो है आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन जो दी जाती है बाय द पद्मा अवार्ड कमिटी, जो कंस्टिट्यूट की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर हर साल। ठीक है, कुछ कैटेगरीज यहाँ पे दी है, 3 कैटेगरी। सबसे पहला है पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ अ हायर ऑर्डर एंड पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विसेज। ठीक है, 3 कैटेगरीज। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर देखा जाए, आकाश एनजी मिसाइल, तो डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है एक सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ आकाश एनजी दैट इज न्यू जनरेशन मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफसेट फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ये जो न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है वो मीट करती है द यूज बाय द इंडियन एयरफोर्स, जिसका मेन एम है टू इंटरप्रेटिंग द हायर मैनुग्रेविंग लो RCS एरियल थ्रेट। भारत पर्व 2021, तो ये जो है एक मेगा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल टू कोइंसाइड विद द रिपब्लिक डे। स्टार्ट हुआ था 2016 से। ये इवेंट जो है इन्वेसाइज करता है जनरेटिंग अ पैट्रोनेज फेवर एंड अ शोकेस द रीच एंड अ वेराइड कल्चरल डाइवर्सिटी इन द कंट्री। ये भारत पर्व 2020 उसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म थ्रू। बांग्लादेश कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेंट इन द रिपब्लिक परेड, तो फॉर द फर्स्ट टाइम 1 to 2 मेंबर्स जो है कंटिजेंट ऑफ बांग्लादेश आर्म फोर्सेस पार्टिसिपेंट किया उन्होंने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे। एंड ये सिग्निफिकेंट रहा है एज अ दिल्ली एंड अ ढाका सेलिब्रेटेड 50 एनिवर्सरी ऑफ अ 1971 लिबरेशन वॉर। एंड इंपॉर्टेंट इवेंट अगर देखा जाए 1971 के वॉर के, तो बांग्लादेश की नेवी जो है उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था ऑपरेशन जैकपॉट ड्यूरिंग दिस वॉर एंड उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था 26 एनिमी शिप इन द सी पोर्ट एंड द रिवर पोर्ट। बांग्लादेश एयरफोर्स उन्होंने कंडक्ट किया था 50 सक्सेसफुल स्ट्राइक ऑन द एनिमी टारगेट पार्ट ऑफ अ किलो फाइट एंड इट वॉज बेस्ड इन द दिमापुर इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया 1971 के वॉर के बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाट इज़ अ नॉन प्राइज कंपटीशन, तो नॉन प्राइज कंपटीशन जो है उसको रेफर करते हैं एक कंपटीशन जो होता है बिटवीन द कंपनीज जो फोकस करती है ऑन बेनिफिट एक्स्ट्रा सर्विसेज गुड वर्कमैनशिप प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्लस ऑल द अदर फीचर जो मेजर किए जाते हैं यहाँ पे दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द अल्टरनेटिव प्राइजेस इन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द प्राइज कॉम्पिटिशन in which rival try to gain a market share by reducing their prices. Non prices competition जो होते हैं is often adopted by the competing player in the sectors in order to prevent the price wars that can lead to damaging the spiral of a cutting prices. Context देखा जाए तो data privacy जो है can be taken for the form of a non price competition and the abuse of a dominance can the lower privacy protection such as the competition commission of India हैज़ सेड। ठीक है, तो ये इसके बारे में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021, तो क्लाइमेट एडेप्टेशन जो समिट है उसको होस्ट किया गया बाय द नीदरलैंड गवर्नमेंट और 25 जनवरी 2021। एंड ये जो ऑनलाइन समिट इस बार कंडक्ट की थी और इसको कैस्ट ऑनलाइन भी बोला जाता है। एंड ये जो समिट है वॉज बिल्ड टू एडवांस द UN क्लाइमेट एक्शन समिट। एंड समिट के बारे में अगर देखा जाए ये समिट शोकेस करती है द प्रायर सोल्यूशन ऑफ अ क्लाइमेट इमरजेंसीज एंड द सस्टेनिंग मोमेंटम थ्रू द UNFCCC COP26। और ये जो क्लाइमेट समिट हुई है अभी, ठीक है, क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021, वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है फॉर डिलीवरिंग द एक्शन एंड इंस्पायर करती है द चेंजेस टू हेल्प द सोसाइटीज बिल्ड बैक बेटर। समिट ऑर्गेनाइज की है विद एन एम ऑफ रियलाइजिंग द ट्रांजिशन जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द क्लाइमेट रेजिलेंट वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया इस समिट के बारे में। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।